हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। अगर मुख्य अवधारणा की हम बात करें तो अगर दो आवेश हैं जैसे Q1 और Q2, दो आवेश है और ये एक दूसरे के मध्य की दूरी अगर r है, तो इनके बीच में जो यहाँ पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो बराबर होगी, जिसको हम U से व्यक्त करते हैं, वो बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 Q2 बटे R के। अब यहाँ पर इसके बराबर होगी। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, तो यहाँ पर सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो इसी मुख्य अवधारणा को हम उपयोग में लेकर चलिए हल करते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक प्रोटॉन है, वो दूसरे प्रोटॉन के पास जा रहा है। तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो क्या होता है? प्लस होता है, मतलब धनावेश होता है। अब मान लेते हैं कि पहले इनके बीच की जो दूरी थी वो r थी। तो अगर अब यहाँ से मैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लगा के अगर मैं इन दोनों के बीच में निकालूं, जब ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बटे R यहाँ पर क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब E और E यहाँ पर रखें अगर हम, तो यहाँ पर हो जाएगा E का वर्ग बटे R हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अब E तो क्या होता है? E तो क्या होता है जिसका मान 1.6 10 की घात -19 होता है कूलाम में। तो ई में तो कोई परिवर्तन कर ही नहीं रहे, मतलब ई तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर अचर हो गया। तो सिर्फ जो परिवर्तन आ रहा है, अगर ये नज़दीक आ रहा है तो सिर्फ इनके बीच की दूरी पर यहाँ पर क्या पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है। तो हमें पता है कि स्थितिज ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होती है दूरी के। तो अगर दूरी को अगर हम कम कर रहे हैं तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? वहाँ पर बढ़ेगी। तो हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा कि दूरी को कम करने पर कम करने पर स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, ऊर्जा का मान बढ़ेगा। और अगर हम देखें कि देखिए, अगर यहाँ पर अगर हम जो हमने यहाँ पर अगर यहाँ पर हमने दोनों के ऊपर आवेश क्या था? धनावेश था। तो धनावेश अगर रहेगा तो जो हमारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसका मान भी क्या रहेगा? धनावेशित रहेगा। और अगर ऋणावेशित रहेगा तब भी यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का मान धनावेशित रहेगा। और अगर यहाँ पर एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, तब यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा? किसमें आएगा? ऋण में आएगा, ऋणावेश में आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आवेश से तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर दूरी से ही यहाँ पर फर्क पड़ेगा। और इस प्रश्न का जो उपयुक्त उत्तर होगा वो होगा कि दूरी को कम करने पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।